दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। महराज मलिक काफ़ी चर्चा में है आजकल, और जहाँ तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करें, थोड़ा सा एक शॉर्ट हिस्ट्री बताना चाहूँगा आपको इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट की। यूँ तो हमारे कंट्री की अगर हम बात करें तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ जो है ब्रिटिशर्स के टाइम से यहाँ पे लागू था। डिफरेंट टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने नेशनलिस्ट को डिटेन करने के लिए इस लॉ का यूज़ किया था। जैसे ही हमें आज़ादी मिलती है पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमारी कंट्री में इस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को डिफरेंट नामों से जाना गया। 1950s की अगर हम बात करें, तब से ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है पूरे देश में। अगर हम पूरे भारत देश की बात करें तो NSA जो है उसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन करा जाता है। हर डिफरेंट स्टेट का अपना अपना डिफरेंट कानून है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत पहले से था, लेकिन मोस्टली जब अगर हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करते हैं तो शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने पहली बार इसको 1978 में टिम्बर स्मगलर्स को सबक सिखाने के लिए इस कानून को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। और ये टिम्बर स्मगलिंग का जो केस था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे टिम्बर स्मगलिंग जो थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में चल रही थी। इस चीज़ को कम करने के लिए इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून को एक्चुअल में यहाँ पे लाया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट बाद में इस ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून को अपने पॉलिटिकल राइवल्स को सबक सिखाने के लिए भी यूज़ करती है। आज अगर हम बात करें महराज मलिक के केस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, PDP के, डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज़ के जो पॉलिटिशियंस हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर कहते हैं कि इसका मिसयूज़ चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले इसका मिसयूज़ अगर किसी ने किया था तो शेख अब्दुल्ला ने ही किया था, अपने पॉलिटिकल राइवल्स को सबक सिखाने के लिए। और आज तक अगर पोस्ट 1978 की बात करें, यानी कि 1978 से लेकर अभी तक की बात करें, तो इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत लगभग 16,000 से ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस जो हैं अभी तक रिपोर्ट करे गए हैं। हर साल लगभग 300 to 400 ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर हम जैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें, आप सभी जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी हमारी बन गई, पहले स्टेट हुआ करती थी। उसके बाद भी इस कानून को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रिटेन करा गया। आज जब इसी कानून का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करती है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स करते हैं, यहाँ के पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो लोग सवाल उठाते हैं तरह तरह के। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर, पहले आप सभी जानते हैं यहाँ पे मिलिटेंसी का कितना प्रभाव रहा है। उसके बाद सेपरेटिज़म की भावना यहाँ पे हमें टाइम एंड अगेन देखने को मिली है। तो जब ऐसे केसेस आते हैं तो उनको डील करने के लिए ऐसे कानूनों का होना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, बात सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअल में जो ये PSA का कानून है, इसके तहत बहुत सारे दिग्गज नेता जो हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन मिला है। चाहे फिर हम अपने 3 चीफ मिनिस्टर्स की क्यों ही ना बात करें, फारूक अब्दुल्ला जी की बात करें, उमर अब्दुल्ला जी की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, या फिर शाह फैज़ल की ही क्यों ना बात करें, डिफरेंट भीम सिंह की बात करें जो 35 पार्टी थे। बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता हैं जो इसी PSA के कानून के तहत अंदर गए। अब आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि इस ही PSA कानून के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन जब उमर अब्दुल्ला को पहले मिला हुआ था और जब उनकी सरकार थी, फिर भी उन्होंने इस PSA के कानून को रिवोक नहीं करा। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो इसके मिसयूज़ करने से बचाते हैं। लेकिन ताजुब होता है कि आज जब महराज मलिक अंदर है इसी कानून के अंदर, तो उमर अब्दुल्ला भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऐसा क्या था उनके ऊपर PSA लगने वाला। भाई साहब, कुछ लोग ऐसे भी सवाल उठा रहे हैं कि शायद ये रिफ्ट थी DC और महराज मलिक के बीच में, इस वजह से ये PSA का कानून जो है उनके ऊपर लागू किया गया। देखिए, कहानियाँ बहुत हो सकती हैं। फ़िलहाल जो डोज़र भेजा आगे और जिस प्रकार की चीज़ें आगे रोल ऑन कर रही हैं, आने वाले फ्यूचर में सब एविडेंट हो जाएगा। फ़िलहाल हमें वेट करना चाहिए, और जब तक ऐसी चीज़ें आगे रोल ऑन होकर एक कंक्रीट लेवल पे हमारे सामने नहीं आ जाती, तब तक हमें इस प्रकार की ब्लेम गेमिंग से बचना चाहिए। जहाँ तक बात रही पटका लगा के जर्नलिस्ट की, जो कहते हैं महराज मलिक के सपोर्ट में आते हैं और उन्हीं की तरह अभद्र भाषा की टिप्पणी करते हैं, मैं कहता हूँ एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ही
एविडेंट तरीके से उनकी पॉलिटिकल लीनिंग जो है वो दिखती है। हालांकि जर्नलिस्ट हैं पेशे से, लेकिन पॉलिटिकल लीनिंग जो है स्पष्ट दिखती है। मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखते हैं, ज़रा उसी पार्टी से पूछ लीजिए कि इस PSA के कानून को पहले किसने लाया था, सबसे पहले इसका मिसयूज़ किसने करा था, सबसे पहले अपने पॉलिटिकल राइवल्स को दबाने के लिए इसका यूज़ किसने करा था। उसके बाद इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के ऊपर आप बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप डेमोक्रेसी की हत्या के बारे में ये बातें सारी जो है पब्लिक में बता सकते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले आपको हिस्ट्री का ध्यान देना चाहिए, उसके बाद फिर ऐसे रोश में आकर और इस तरीके की माहौल पे टिप्पणी करनी चाहिए। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ और है, नेपाल का भी केस आपको सुनने को मिला होगा। नेपाल में कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो भारत जैसा बनना चाहिए, लेकिन विनम्र की बात है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ की कंडीशन जो है वो नेपाल जैसे बन जाएगी। बहुत ही विनम्र वाली बात है। लेकिन दोस्तों, मैं अल्टीमेटली यही बात कहना चाहूँगा, जो ये कानून है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अगर इम्प्लीमेंट हुए हैं और इनका अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो पब्लिक ऑर्डर के लिए हो रहा है, यहाँ की पीस के लिए हो रहा है, यहाँ की ट्रैंक्विलिटी के लिए, यहाँ की ट्रैंक्विलिटी को रिस्टोर करने के लिए हो रहा है। और जो नया कानून आया है जिसमें मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, इवन की इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर तक भी अगर किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड होते हैं और 30 डेज से ऊपर तक की उनको अगर जेल होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यह कानून भी बहुत जल्दी, जब गैजेट में नोटिफिकेशन इसकी आएगी, ये भी इम्प्लीमेंट यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही ड्यूबियस रिकॉर्ड वाले जो मिनिस्टर्स हैं, जो MLA या फिर जो MPs हैं जो बाद में मिनिस्टर्स बनते हैं, उनके ऊपर भी जब इम्प्लीमेंट होगा बहुत सारी चीज़ें जो है साफ़ होगी। और मैं कहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर में डिक्रिमिनलाइजेशन की तरफ बहुत ही ठोस कदम होगा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट की जहाँ तक बात करें दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे सेपरेटिज़म की जो भावना है चरम सीमा पे पहले से थी, आज भी ये बीज कहीं ना कहीं अंकुरित हो रहे हैं किसी न किसी कोने में जम्मू एंड कश्मीर के। और ऐसे में वाजिब हो जाता है, मैं जस्टिफाई करता हूँ इस चीज़ को कि ऐसा कानून हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ज़रूरी है। हालांकि दूसरी डेमोक्रेसीज़ में ऐसे कानून नहीं होते, ये बात अलग है। लेकिन जब ऐसी हॉस्टाइल यूनियन टेरिटरी को डील करने की बात हो, जहाँ पे बार बार पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हों, तो वहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स को सबक सिखाने के लिए ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है ज़रूरी हो जाता है। बाकी आपके क्या विचार है इस एक्ट पे, और जो नया कानून जो बन के तैयार होने हो चुका है और जिसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कमेंट्स का कमेंट बॉक्सेस में इंतज़ार रहेगा। तब तक आप देखते रहिए पार्टनर मचेल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।